नमस्कार, आप देख रहे हैं सिडनी के ओलंपिक पार्क से आज तक की खास मुलाकात और मेरे खास मेहमान हैं राम माधव, जो कि मास्टरमाइंड हैं इस पूरे सिडनी ओलंपिक पार्क के ऑपरेशन के। स्वागत है आपका। बड़े गंभीर लग रहे हैं, इतनी बड़ी कामयाबी यहाँ पर आप लोगों को लगी, मुस्कुराइए, थोड़ा सा खुशी नहीं हुई आपको? नहीं, मैं मास्टरमाइंड नहीं हूँ। अरे आप पहले आए, आपने पूरी तैयारी की, समा बांधा, बट जो कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरे 200 से अधिक जो ऑर्गेनाइजेशन इंडियन कम्युनिटी के, उन सब ने दिल से इस कार्यक्रम को समर्थन दिया। उसी का परिणाम था एक अनोखा कार्यक्रम के रूप में कार्यक्रम रह जाएगा इतिहास में। आप न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भी थे, यहाँ पर आप सिडनी के ओलंपिक पार्क में थे, कौन सा बेहतर था? नहीं, इसे कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। मैडिसन स्क्वायर गार्डन का भी इवेंट बहुत बड़ा इवेंट था, उसके लिए भी बहुत प्रयास हमको करना पड़ा। यहाँ भी हालांकि कम समय में कम पॉपुलेशन वाले देश में इतना बड़ा इवेंट निकालना, यहाँ के कार्यकर्ता उसके लिए बहुत मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। पॉपुलेशन इज 1/10 कंपेयर टू यूएसए, पर दोनों कार्यक्रम बड़े हैं, भव्य है। नहीं, हाँ, बड़ा फसाद हुआ राजनीतिक। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया, कहा कि ये सारी मैनेज्ड भीड़ है, कि आप पकड़ पकड़ के बीजेपी के लोग लेके आ रहे हैं। क्यों नहीं कर लेते? 10 साल मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, क्यों नहीं कर लेते दुनिया भर में इस प्रकार की भीड़ इकट्ठा करने का? देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुत पॉपुलर नेता के रूप में देश के सामने और दुनिया के सामने उभरे हैं। इससे किसी को राजनीतिक दृष्टि से जलन हो रहा हो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत का प्रधानमंत्री है, सबको आनंद होना चाहिए कि उनको सुनने के लिए पार्टी के विभेदों को भूलकर भी यहाँ कांग्रेस के भी कई लोग आए होंगे, मैं पूरा मानता हूँ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है और देश को विश्वास देने का काम वो कर रहे हैं। हर भारत के बाहर रहने वाले भारतीय को आत्मविश्वास निर्माण कर रहे हैं, हम सबको वेलकम करना चाहिए। नहीं, पर कहा जाता है कि ये मेड फॉर टीवी स्पेक्टिकल है, कि नजर में होता है कि प्राइम टाइम पर क्या चलेगा, किस तरीके से स्टोरी खड़ी कर सकते हो, किस तरीके से प्रोजेक्शन हो सकता है, कि मतलब यहाँ पर कोशिश नेचुरल नहीं लेकिन बनावटी है, ये आप पर आरोप। भाई, आफ्टरनून 1 o'clock ये इंडिया में ट्रांसमिट हुआ है। कोई कहता है कि मेड फॉर टीवी शो है, तो ऐसा करना है तो हमें यहाँ पर इवेंट रात को 12:30 बजे करके प्राइम टाइम 7 बजे दिखाना था। आपने किया था 11 बजे जब रात में चला था। न्यूयॉर्क में वो टाइम सूट किया था, ये कोइंसिडेंस था। बट इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रधानमंत्री जी का मैसेज जो लोगों को दिया गया, लोगों का रेस्पॉन्स, दोनों इस बात को साबित करते हैं कि ये बहुत स्वाभाविक एक स्पॉन्टेनियस जनता का समर्थन प्रधानमंत्री को है। यहाँ पर बार बार मांग हो रही है डुअल सिटीजनशिप की, जिससे हम बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में तो अभी ऐसा कोई कानून है नहीं, लेकिन दुनिया के कुछ देशों में अलाउ होता है डुअल सिटीजनशिप। बहुत बड़ी मांग है एनआरआई तबके की। आपने कहा कि ओवरसीज सिटीजन और एनआरआई को तो आप एक कर देंगे, लेकिन डुअल सिटीजनशिप पर पार्टी में क्या सोच है? खैर, ये विषय पार्टी का नहीं है, सरकार का है। इस पर पिछली सरकारों ने, वास्तव में तो एनडीए सरकार जो पहले वाली सरकार थी, उसने तो इस पे तो कुछ कदम भी उठाया था, और आगे मोदी जी की सरकार इस विषय पर आगे क्या निर्णय लेगी, इसके लिए अपन प्रतीक्षा करेंगे। अभी तो वीसा प्रोसेस को दुनिया भर में भारतीयों के लिए बहुत सरल करने का काम मोदी जी की सरकार ने की थी। रोरी मेटकैल्फ, जो कि लोई इंस्टीट्यूट के साथ हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, ओबामा की स्पीच पर भी थे, एंजेला मर्केल की स्पीच पर भी थे, इटालियन पीएम की स्पीच पर भी थे। उन्होंने अब आज तक से बात की और उन्होंने कहा कि मोदी का भाषण इन सब से आगे था। तो आपको लगता है कि इससे दुनिया भर में एक ग्लोबल स्टेट्समैन के तौर पे उभर रहे हैं मोदी? सर्टेनली, आप यूनाइटेड नेशंस में प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुने ही होंगे। वे दुनिया को भी अनेक नए विचार दे रहे हैं, और जो भारतीय विचार जो थे वो दे रहे हैं। एक आज वास्तव में भारत ताकत से दुनिया को कुछ दिशा देने की स्थिति में खड़ी है। G20 में भी प्रधानमंत्री प्रधान आकर्षण रहे, अनेक देशों के नेता उनसे मिले, वहां भी उन्होंने ब्लैक मनी जैसे बहुत अहम मुद्दे, जो केवल भारत के लिए समस्या नहीं, आज यूएस के लिए भी यह समस्या है, स्वयं ओबामा मानते हैं, ऐसे इश्यूज पर सारे डेवलप्ड नेशंस को एक साथ लाने का प्रयास उन्होंने नहीं, पर ब्लैक मनी पर एक जो विवाद हुआ, जो क्रिटिसिज्म हुआ, मैं कई सारे संपादकीय पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि टॉक फेस्ट है, कि बातें तो होती हैं कि ब्लैक मनी पर ऐसा होना चाहिए, नौकरियों पर ऐसा होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज पर ऐसा होना चाहिए, लेकिन निकल के कुछ नहीं आता। उन्होंने कहा कि बातें तो सब करके चले आते हैं, एंड में जनता के लिए बदलता कुछ नहीं। कैसे हम माने कि ब्लैक मनी पर कुछ बदलेगा? क्योंकि बीजेपी का जो शुरुआती वादा था वो था कि 100 दिन में ब्लैक मनी वापस आएंगे। 100 दिन तो आगे चले गए, अब तक 54 वापस नहीं आए। ब्लैक मनी पर सच्चे अर्थ में गंभीरता से काम केवल मोदी की सरकार कर रही है। कानूनी प्रक्रिया से पूरे विषय को तेजी से आगे ले जा रही है, और कुछ नाम ऑलरेडी सार्वजनिक किए गए हैं। पर कानूनी बंधनों के चलते, डिप्लोमेटिक कुछ इश्यूज के चलते सार्वजनिक करने का वादा नहीं था। वादा था कि पैसा ब्लैक मनी वापस आएगा, बिल्कुल उसी 100 दिन के अंदर आएगा। 100 दिन तो निकल के 54 नहीं आई है। आज आग्रह
नाम डिस्क्लोज करने का ही रहता है अब सबका। पैसा नहीं, वापस हम तो लाने चाहते का हैं कि पैसा काम, वापस आए, जिसने वापस पैसा लाने चोरी के- किया वापस आए। पैसे वापस लाने के प्रयास में ही कुछ समय के लिए नाम डिस्क्लोज करने में डिले हो रहा है। पैसे वापस लाने का कानूनी प्रक्रिया पूरी तेजी से चल रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी ये काला धन वापस भारत आएगा। नहीं, लेकिन आप कुछ 100 दिन को अब बोलेंगे 1000 दिन, 2000 दिन, 365 दिन, कुछ एक नई टाइमलाइन में तो बताइए कब आएगा ये काला पैसा नहीं वापस? नहीं, कोई टाइमलाइन की जरूरत नहीं है। अब टाइमलाइन नहीं लेना चाहते। बहुत पहले ही, बहुत जल्दी, 100 दिन की जरूरत भी नहीं पड़ते हो, बहुत जल्दी ही इसके ऊपर सख्त कदम सरकार ने उठाया और कुछ नाम सील्ड कवर में कानून ने सुप्रीम कोर्ट को भी दे दिया। बस उसकी कानूनी प्रक्रिया में जो भी विलंब होगा, अन्यथा इस प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अच्छा, एक आरोप जो राम माधव पर व्यक्तिगत तौर पे लग रहा है वो ये कि आप अपनी पैरेलल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चला रहे हैं, कि एक सुषमा स्वराज हैं, उनके आईएफएस के बाबू हैं, एक राम माधव का अपना पैरेलल सिस्टम चलता है। भाई ये बहुत हास्यास्पद है। केवल कम्युनिटी इवेंट में पूरे कम्युनिटी के लोग एक साथ इकट्ठा हो, उसके लिए कुछ मदद हम कर रहे हैं। वैसे भी मेरा केवल उस उद्देश्य से एक आध बार आना हुआ था, अन्यथा स्थानीय कम्युनिटी के लोग मिलकर कर रहे हैं। इस कम्युनिटी इवेंट की रचना ही ऐसा है कि यह न सरकार के माध्यम से होगा, न मंत्रालय के माध्यम से होगा, कम्युनिटी के माध्यम से होगा। या हम सबको खुशी देने वाला विषय है कि कम्युनिटी अपने आप होकर कर रहा है, ना एम्बेसी की सपोर्ट होता है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्वॉल्वमेंट होता है। पीछे से सपोर्ट तो होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये पूरा इवेंट का आयोजन, उसके लिए आवश्यक सारी तैयारियां कम्युनिटी अपने आप करती है। क्या आपको उसमें हम मदद करते हैं, ये बात सच है। क्या आपको लगता है कि नाच गाने से कहीं ज्यादा एक जो बड़ा फायदा न्यूयॉर्क के इवेंट और सिडनी के इवेंट से मिल रहा है वो ये कि जो हिंदुस्तानी समुदाय है बाहर, वो कभी गुजराती लॉबी, बंगाली लॉबी, साउथ इंडियन लॉबी, पंजाबी लॉबी में विभाजित रहता है, अब ये मिलकर एक इंडियन लॉबी बन रही है। जिस तरीके से जू लोग हैं जो कि इजराइल के लिए लॉबिंग करते हैं अमेरिका में, क्या आपको लग रहा है कि वैसे एक लॉबिंग फोर्स तैयार हो रही है? नहीं, प्रधानमंत्री जी का मैसेज आप दोनों जगह सुने हैं, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भी, यहाँ ओलंपिक पार्क में भी। उनका सेंट्रल मैसेज यही है कि भारत संस्कृति के लोग इकट्ठा हो, यूनाइटेड हो, अपने जिस देश में रहते हैं उसके लिए भी अच्छा काम करे, अच्छा नाम कमाए, और भारत के लिए, भारत के विकास के लिए उनका जो स्वप्न है उसमें भी वो सहयोगी बने, इस प्रकार का मैसेज लेकर चल रहा है। आपको लगा था ऐसी भीड़ लगेगी सिडनी के ओलंपिक पार्क में? मतलब जैसे किसी रॉकस्टार की एंट्री होती है वैसे ही रॉकस्टार। मेरे साथ में एक सिक्योरिटी वाले खड़े थे, उन्होंने कहा कि जब ब्रूस स्प्रिंगस्टीन आते हैं या मिक जैगर आते हैं तब ऐसा रिस्पांस नहीं मिलता। नहीं, वास्तव में हमारे लिए समस्या यही रही दोनों जगह, न्यूयॉर्क में यहाँ भी, कि ऑडिटोरियम छोटा पड़ जाता है और इसलिए हमारे एफर्ट्स को भी थोड़ा सीमित करना पड़ता है। इसलिए कम्युनिटी से कभी कभी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है कि हमको निमंत्रण नहीं मिला। चलिए, न्यूयॉर्क में बड़ा इवेंट हुआ, सिडनी में बड़ा इवेंट हुआ, अब राम माधव के नजर पर अगला क्या? नहीं, मेरा नहीं है, प्रधानमंत्री जी का अगला जो भी योजना होगी उसका लंदन ही है, लंदन ही बचा और क्या बचा? लंदन में खड़ा कर दीजिए 1 लाख की भीड़। आपको लगता है आएगी भीड़ 1 लाख की? बिल्कुल आएगी, लंदन में हो सकती है। नहीं, जो भी होगा कार्यक्रम उसकी तैयारी प्रधानमंत्री जी निर्णय करेंगे। तो वहां पर एक तो ऑफिशियल फंक्शन होगा और एक बीजेपी स्पॉन्सर्ड ड्रिवन बाय राम माधव एक दूसरा फंक्शन किनारे में होगा, देखिए वेम्बली पार्क में। दुनिया में सब दूर कम्युनिटी का इतना आग्रह रहता है कि हम भी एक बहुत बड़ा एक प्रकार का रिसेप्शन प्रधानमंत्री जी को देंगे और कम्युनिटी का इनिशिएटिव होगा, स्पर्धा हो गई, प्रधानमंत्री जी स्वीकार करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे आया पहले दिन तो सबने कहा कि न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ना है, सिडनी को आगे जाना है। अब लंदन के लोग कहेंगे हमें उससे ज्यादा भीड़ इकट्ठा करनी है। अच्छा है ना, इंडियन कम्युनिटी इस प्रकार यूनाइटेड रूप में खड़ा होना, देश के प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा होना देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। पर एक बार फिर से जहां से हमने शुरू किया, कांग्रेस कहते हैं कि ज्यादातर ये बीजेपी के समर्थक है। चलिए, पहला आरोप था कि स्टेज मैनेज है, इंडिया से है, वो तो यहाँ पे हमने देखा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, सब यही है, एडिलेड से, ब्रिस्बेन से, सिडनी से, मेलबर्न से आए। लेकिन दूसरा कि ये ज्यादातर ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के समर्थक, संघ में काम कर चुके लोग, ये उस तरह के लोग हर जगह वहाँ के सभी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को इकट्ठा करके उनके माध्यम से यह कार्यक्रम किया जाता है। उसमें ना पार्टी का कोई विचार होता है, ना संगठन का विचार होता है। वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, सभी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस है। यहाँ भी 200 से ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें बहुत कम ऐसे होंगे जो आरएसएस या बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का होंगे। ये सच्चे अर्थ में कम्युनिटी एकत्रित हो रहा है, उसका हमें आनंद लेना है, बजाय कि इसके पीछे पार्टी है कि क्या है सोचने चलिए, का। तो सिडनी और न्यूयॉर्क की बड़ी कामयाबी के बाद अब नजर है वेम्बली स्टेडियम पर, जहां पे राम माधव कह रहे हैं कि 1 लाख लोग भी आ सकते हैं। कब होगा ये फंक्शन ये तो फिलहाल पता नहीं, लेकिन सोचिए डेविड कैमरॉन या जो भी उस वक्त के प्रधानमंत्री हो, वो सोचेंगे कि 1 लाख लोग तो शायद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को खुद सोचने ना आए। लेकिन अभी तो सिर्फ कहा है, करके दिखाएंगे तो मानेंगे राम माधव साहब ने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका शुक्रिया।